बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है वो ये है ज्योति। इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं लाइट। ये मेरा टॉपिक है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति के लिए कुछ कहना चाहता है, लाइट के लिए कुछ कहना चाहता है। लाइट का मतलब जो होता है वो है शाइनिंग, ब्राइटनेस। जिसे बोलते हैं कि ज्योति और लाइट का मतलब है कि वहां पर अंधकार नहीं है, वहां पर रोशनी है। लाइट जहां होती है वो अंधकार को कट करते हुए वहां पर ज्योति करती है, और जहां पर ज्योति है वहीं पर ही हम चीजों को सही तरीके से देख सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। लेकिन जहां पर अंधकार है तो वहां पर चलने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी चलते हुए गिर भी जाता होगा कोई व्यक्ति, या किसी चीज से टकरा जाता होगा व्यक्ति, क्योंकि वह अंधकार है, वह अंधकार है। लेकिन उस अंधकार के अंदर अगर हम एक बल्ब लगा दें तो वो अंधकार को कट कर देगा और अपनी रोशनी को चमका देगा। और उस ज्योति में जब व्यक्ति चल रहा है तो उसके सामने ही कुछ चीज आगे है तो वो साइड कर सकता है ताकि वो अच्छे से चल सके। हाँ है ना, ज्योति में क्योंकि दिखाई देती हैं चीजें। लेकिन अंधकार में व्यक्ति टकरा जाता है, गिर जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से परमेश्वर भी जगत की ज्योति है। और जब हम ज्योति में चलते हैं और हमारी जिंदगी के अंदर जब चुनौती पूर्वक जीवन आता है, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन आता है, या फिर हम कह सकते हैं टेस्टिंग जब आती है हमारे जीवन के अंदर, और जब हम ज्योति में चल रहे हैं तब हम लोग उसको, चुनौती को साइड हटाकर रख सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो ज्योति में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंधकार में तो नुकसान है, क्योंकि अंधकार में चलोगे तो गिरोगे। जब कोई ज्योति में चलता है, परमेश्वर की ज्योति में जब कोई व्यक्ति चलता है, इसका मतलब एक ही चीज है, और वो है कि व्यक्ति के जिंदगी के अंदर एक उद्देश्य आ गया है। उद्देश्य। आपने कभी देखा होगा जो अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो बड़ा हताश में रहता है। उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां आती हैं, वो चुनौतियों से घिर जाता है, वो दब जाता है, वो अपने आप को बेसहारा समझने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब वो अंधकार में है। और जो परमेश्वर की ज्योति में है, कोई भी चुनौतियां आ जाए उसको वो टेस्ट समझ के वो परमेश्वर के वचनों से चलेगा और टेस्ट समझ के उसको हटाता चले जाएगा। सो ज्योति के अंदर हमें उद्देश्य मिलता है। ज्योति के अंदर हम उस आईने के अंदर हम अपनी शक्ल को अच्छे से देख सकते हैं उस ज्योति में। लेकिन जब हम अंधकार में अपनी शक्ल को देखेंगे तो हम अपनी शक्ल को नहीं देख पाएंगे। हम समझ पा रहे हैं? नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसी शक्ल को अगर ज्योति में देखेंगे तो अच्छी और क्लियर दिखाई देगी। हालेलुया। सो ज्योति में आपको परमेश्वर उद्देश्य देता है जीने का। इसलिए परमेश्वर ने अपने विषय में इस प्रकार से बोला, निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में नहीं चलेगा। सुना आपने क्या लिखा है? यीशु ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा, मतलब जो मुझको फॉलो करेगा, जो मेरे वचनों की अधीनता में चलेगा,
जो मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, क्या लिखा है, वे कभी भी अंधकार में नहीं चल पाएगा। आमीन, हालेलुया। कभी भी नहीं। अंधकार तुम्हारे लिए नहीं है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ज्योति है, और ज्योति का मतलब है शाइनिंग, चमकदार। तुम चमकीले हो जाओगे, लाइक ए शाइनिंग स्टार। और वो कब होगा? वो जब होगा जब हम यीशु के पीछे हो लेंगे, तो वो अंधकार में नहीं चल सकेंगे। आगे लिखो, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। इस संसार के अंदर तुमको अंधकार मिलेगा, इस संसार के अंदर तुमको परेशानी मिलेंगी, लेकिन इसी संसार में रहते हुए तुम जीवन की ज्योति हो सकते हो जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर बसा लेते हैं। हालेलुया। तुम जीवन की ज्योति हो जाते हैं। सो यीशु मसीह ने यहां पर बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में कभी भी नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। लेकिन मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय की 12वीं आयत में इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और उसके बाद मत्ती की पुस्तक के 5वां अध्याय की 14 आयत में बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जहां ज्योति होती है वह अंधकार नहीं आ सकता। इसका मतलब जहां तुम हो वहां पर शांति है, क्योंकि ज्योति तुम्हारे अंदर समाई हुई है। क्योंकि ज्योति जहां पर रहती है वह अंधकार कभी नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। अंधकार कभी नहीं आ सकता। सो इसलिए हम बोल रहे हैं लाइट में जब तुम चलते हो तो तुम्हें अपने जिंदगी का उद्देश्य पता चलता है। संसारिक लोगों के जीवनों के अंदर जो अंधकार में है उनके पास ज्योति नहीं है। इसकी वजह से उनके पास जीने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास जीने का कोई उद्देश्य है? तुम्हारे पास जीने का उद्देश्य है, क्योंकि तुम उस पिता की महिमा हो, और पिता की महिमा के होने के कारण तुम्हारे पास उद्देश्य है। और उद्देश्य यह है कि तुम पिता की इच्छाओं को इस पृथ्वी पर पूरा कर सको, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। सो लाइट के अंदर वो मैनिफेस्टेशन मिलता है। लाइट के अंदर असली शक्ल दिखाई देती है। लाइट के अंदर वो अर्थ दिखाई देता है तुम्हारे जिंदगी का। हालेलुया। बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि हमसे आके मिलो, तुमको असली ज्योति पता चलेगी। मीट अस, हमारे पास आओ, हम तुमको ज्योति दिखाएंगे वचनों के द्वारा, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम तुमको ज्योति दिखाएंगे। हालेलुया। क्या तुम लोगों को ज्योति दिखा सकते हो? तुम दिखाओगे। जाओ और ज्योति को दिखाओ जो अंधकार में है, जो अंधकार में है। उनको बताओ कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से चलना है। उनको बताओ कि उस ज्योति में तुम कैसे चल सकोगे, और जब तुम ज्योति में चलते हो तो तुम कैसे आनंद में जीवन को जी सकते हो। उनको बताओ। असली सेलिब्रेशन जो है, असली आनंद की बात जो है वो ये है कि यीशु जगत की ज्योति है, और जो भी कोई उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। और उसके बाद यीशु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए आनंद मनाओ, सेलिब्रेट करो कि तुम ज्योति हो। सेलिब्रेट करो कि तुम ज्योति हो। आनंद मनाओ कि तुम ज्योति हो। समझ पा रहे हो? हेलो, यू आर लाइट। सभी बोलेंगे मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। तुम ज्योति हो। ज्योति का मतलब समझते हो? ज्योति का मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो बुद्धि की बातें हैं। ज्योति का मतलब है
कि तुम्हारे अंदर एक उद्देश्य है जब तुम जी रहे हो इस पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। जो मत्ती 5:14 कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सुना आपने? तुम कितने भी एक जगह पर क्यों कोने में बैठकर क्यों परमेश्वर का काम क्यों नहीं कर रहे हो? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसका मतलब ये, तुम अलग सेवा कोने में बैठकर सेवा क्यों ना करो, छोटे से कमरे में बैठकर सेवा क्यों ना करो, तुम छिप नहीं सकते, क्योंकि तुम ज्योति हो और ज्योति फैलती है। ज्योति फैलती है, तुम छिपाए नहीं जा सकते क्योंकि तुम ज्योति हो। तुम छिपाए नहीं जा सकते क्योंकि तुम ज्योति हो। इसलिए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, बी जॉयफुल, और इस बात पर गर्व करो परमेश्वर के वचन पर कि तुमको कोई छिपाए नहीं रख सकता। हालेलुया। तुमको कोई नहीं छिपा सकता, तुमको कोई नहीं दबा सकता। तुम बाहर आ रहे हो यीशु के नाम से। आप समझ पा रहे हो? तुम बाहर आ रहे हो यीशु के नाम से। तुमको कोई छिपा ही नहीं सकता। तुम कितनी भी छिपने की कोशिश भी कर लोगे तो भी तुम छिप नहीं पाओगे, क्योंकि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। बस उस ज्योति में चलने के लिए उस लोगों को चाहिए वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। उस ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर के पीछे हो लो, ताकि तुम उस ज्योति का आनंद मना सको। हालेलुया। ज्योति का तुम ताकि आनंद मना सको। हालेलुया। ज्योति का तुम आनंद मना सको। ज्योति का मतलब है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर, ज्योति का मतलब है तुम्हारी आत्मा के अंदर भरपूरी के साथ, सामर्थ के साथ वचन भरा हुआ है और तुम फलवंत हो, तुम अबंडेंट हो, तुम भरे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम भरे हुए हो, तुम भरे हुए परमेश्वर की बुद्धि से, तुम भरे हुए परमेश्वर की सामर्थ से, तुम भरे हुए परमेश्वर की रिचनेस से, तुम भरे हुए परमेश्वर की ग्लोरी से, तुम भरे हुए हो, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। ये कितना सुंदर लिखा हुआ है ना यूहन्ना 8:12 में, कि जो यीशु के पीछे हो लेगा वह कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। क्या आप इमेजिनेशन कर रहे हो इन वर्ड ऑफ गॉड को? क्या तुम इस शब्दों को अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में बसा रहे हो? ओ, मैं कभी अंधकार में नहीं चल सकता यीशु के नाम से। ओ, मैं कभी अंधकार में नहीं चल सकता यीशु के नाम से, क्योंकि तुम ज्योति हो। बल्कि तुम्हारे माध्यम से लोग उन्नति को प्राप्त करेंगे, तुम्हारे माध्यम से लोग उस ज्योति को समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम ज्योति हो, क्योंकि तुम ज्योति हो। आमीन, आमीन। तुम जीवन की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास अंधकार है आए वो हमारे पास, हम उसको ज्योति में कर देंगे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास ज्योति है। एक ज्योति जो अंधकार में व्यक्ति है उसको चमकाता है। आमीन। जहां अंधकार होता है वो बल्ब लगा दिया जाए तो वो शाइन कर जाएगा, वो कमरा चमक जाएगा, वो कमरा। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। सो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब ही यही है कि चमकना, तुम्हें चीज दिखाई दे सके, तुम्हें चीज अच्छे से
दिखाई दे सके, तुम्हें वो अच्छे से समझ में आ सके वो सारी चीजें। निकालिएगा मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत। क्या लिखा है? ज्योति का मतलब सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30वीं आयत लिखा है, परंतु उसी की ओर से जो तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। सो लाइट से हमें क्या मिलता है? हमें लाइट से मिलती है परमेश्वर का ज्ञान, हमें मिलता है लाइट्स के द्वारा। परमेश्वर की नॉलेज हमें मिलती है लाइट के द्वारा, उस रोशनी के द्वारा, उस ज्योति के द्वारा हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, जिससे हम प्रज्वलित होते हैं, जिससे हम प्रकाशित होते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना, जितना तुम्हें वचन का ज्ञान होगा उतना ग्रेस मल्टीप्लाई होता चले जाएगा, उतनी शांति मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर की बुद्धि है जो कि चमकाता है, जो कि लाइट है। जितना तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानोगे उतने तुम शानदार होते जाओगे, चमकीले होते जाओगे, चमकते जाओगे, उस रोशनी में बढ़ते चले जाओगे जितना तुम्हें परमेश्वर का प्रकाशन होगा वचनों का। आप समझ पा रहे? सो लिखा हुआ है, परंतु उसी की ओर से जो तुम में मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात लाइट से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पवित्रता, धर्म और छुटकारा, डिलीवरेंस, छुटकारा, छुटकारा। सो ये 3 चीज हमको मिलता है। सो लाइट का तो मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन डार्कनेस क्या है? अंधकार क्या है? जो व्यक्ति अपने लाइफ को, जो व्यक्ति अपने जीवन को वो पाप में व्यतीत करता है, इसका मतलब उसके जीवन में अंधकार है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को ज्योति में व्यतीत करता है, इसका मतलब वो क्या ठहरेगा? पवित्रता, धर्म और छुटकारा उसके जीवन में होगा। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? सो लाइट को और जानो, लाइट को और समझो अपने लाइफ के अंदर, ताकि तुम लाइट ऑफ लाइफ बन सको। आप समझ पा रहे? ताकि तुम लाइट ऑफ लाइफ बन सको। जब तुम परमेश्वर के वचनों की अधीनता में, जब तुम अपने वचनों के, उस परमेश्वर के वचनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो इसका मतलब तुम और तुम्हारी फेलोशिप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। इसका मतलब कि तुम ज्योति में ऑलरेडी चल रहे हो जब तुम अपने जीवन को व्यतीत करते हो परमेश्वर के वचनों की अधीनता में, वचनों के साथ। इसका मतलब कि तुम उस ज्योति में चल रहे हो, तुम ज्योति में चल रहे हो। सो लाइट का मतलब क्या है? लाइट क्या सिंबलाइज करता है? लाइट सिंबलाइज करता है, लाइट जो दिखाता है वो दिखाता है पवित्रता। दूसरी चीज लाइट दिखाता है गुडनेस, अच्छाइयां। जो लाइट में चलता है वो दिखाता है, लाइट का मतलब है नॉलेज, जिसे बोलते हैं बुद्धि। लाइट का मतलब होता है विजडम, विजडम। लाइट का मतलब होता है ग्रेस। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के ऊपर आती चली जाएगी जो लाइट के अंदर पाई जाती हैं। लाइट में पाई जाती है आशा, होप। लाइट में पाया जाता है परमेश्वर का प्रकाशन, रोशनी, रेवलेशन। ये लाइट में पाया जाता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? सो जो अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को जो पाप में व्यतीत करता है, उसके जीवन के अंदर अंधकार है। इसका मतलब वो अभी ज्योति में नहीं आ पाया है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक का 74वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचारों के घर से भरपूर है। अंधकार में कौन है? जो अत्याचार को देख रहा है या कर रहा है दूसरे मनुष्य के ऊपर, वो अंधकार में उसका जीवन बसा हुआ है। अब आपने सुना, और क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। अत्याचार करते हुए देखे ना लोगों को,
इसका मतलब उनका जीवन अंधकार में है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोलता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है जो लाइट में चलना चाहता है, जो लाइट के अंदर रोशनी में और रोशनी को आनंद में जीना चाहता है, परमेश्वर कहता है मेरे संग फेलोशिप रखो, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति क्या करती है? हैप्पीनेस को लाती है। ज्योति क्या करती है? खुशी को लेकर आती है। कभी आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, जब लाइट चली जाती है कि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, ओ लाइट चली गई। और जैसी लाइट आ जाती है तो बच्चे बड़ा जोर से बोलते थे, ओ लाइट आ गई। ये परमेश्वर के लोगों, ये वो ज्योति है परमेश्वर की जो कि तुमको खुशी देती है तुम्हारी आत्मा में। ज्योति का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। अपने जीवन को उस ज्योति से चमकाओ ताकि तुम्हारे ऊपर मैनिफेस्टेशन हो सके परमेश्वर के शब्दों का। हालेलुया, हालेलुया। हम मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय में दोबारा से जाएंगे और 14 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे। देखिएगा लाइट के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। सुनिएगा आप ध्यान से। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब सुनिएगा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, क्या लिखा है? क्या सुन पा रहे हो कि नहीं? क्या लिखा है? उसी प्रकार से, जो दिए नीचे नहीं रख रहे हैं लेकिन कहां रखते? दीवट पर, मतलब ऊपर। क्या लिख रहा है? उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, शाइन हो। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने शाइन हो जाए, भरपूरी के साथ शाइन हो। सो परमेश्वर तुमको चमकाना चाहता है। बस तुमको इतना करना है कि तुम अपने आप को वचनों में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ और भरते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या चीज? भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उस दिए को जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, शाइन 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 हो जाओ तुम। इसलिए सभी लोग बोलेंगे मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से। जोर से बोलेंगे मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से। मैं मनुष्य के सामने चमक रहा हूं यीशु के नाम से। मैं मनुष्यों के सामने चमक रहा हूं यीशु के नाम से। आई एम शाइनिंग, आई एम शाइनिंग। मैं चमकदार हो रहा हूं, मैं चमक रहा हूं। ना तो बल से ना शक्ति से, बल तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तुम चमक जाओगे, तुम चमकीले हो जाओगे, तुम शानदार हो जाओगे जब तुम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर बसाने लग जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। God wants कि you should shine on the people's face। तुम लोगों की शक्लों के सामने तुम चमकदार हो जाओ। परमेश्वर तुमको अलग दिखाना चाहता है। परमेश्वर तुमको अलग बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम यूनिक हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक अलग दिखो, दूसरे लोगों से अलग दिखो। और इसके लिए परमेश्वर पता है क्या करता है? सबसे पहले परमेश्वर जब तुमको चाहता है कि तुम अलग दिखो, यूनिक हो, परमेश्वर तुमको उस भीड़ में से अलग करता है। जब परमेश्वर तुमको भीड़ में से अलग करता है तो तुम अकेले रह जाते हो। लेकिन उस समय घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर चमका रहा है। हालेलुया। तुम्हें उस समय परमेश्वर चमका रहा है। परमेश्वर चमका रहा है उस समय। आमीन। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के संग हम तेरे चरणों में आते हैं और तुमसे बोलते हैं प्रभु
इन सभी लोगों को ज्योति का जो आज आपने वचन दिया है, धन्यवाद करते हैं। इनकी जिंदगी में और ज्योति चमका और उनको शाइनिंग दे, उनको चमकदार बना दे प्रभु यीशु के नाम से, ताकि ये जगत की ज्योति वो दिखाई दे सके इनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद सारी बातों के लिए। वचन जिन्होंने सुना है इन सभी को आशीष कीजिएगा। इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु नासरी के मान नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।